बढ़ेंगे आगे। छांगुर केस में एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 4 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर पर मदद का आरोप लगाया है। एसटीएफ की जांच में अफसरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पुष्टि के आधार पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार छांगुर यानी कि जमालुद्दीन पर कार्रवाई जारी है। एटीएस पूछताछ कर रही है। आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। रिमांड के लिए मांग की जाने वाली है और इसी बीच 4 अधिकारियों की संदिग्ध जो स्थिति और उनकी कार्रवाई पाई गई है उस पर भी अब जांच बैठेगी, क्योंकि इसमें 2 सीओ, एक एडीएम के ऊपर जांच हो सकती है। छांगुर केस में यह बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। 4 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके बाद इन पर गाज गिरना अब तय हो गया है। एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर पर मदद करने का आरोप लगा है। और अब जिस तरीके से लगातार इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा रहा है और एटीएस पूछताछ के आधार पर तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, इसी बीच 4 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पुष्टि के आधार पर इन पर कार्रवाई होगी। 4 अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका है, जिसमें एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर पर मदद का आरोप लग रहा है और कार्रवाई होगी और इस पर जांच होगी और पुष्टि के आधार पर आगे इन 4 पर कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया था, उसके बाद बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चलाया गया और जाहिर सी बात है प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट चल रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, इस पूछताछ में 4 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और इन 4 पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी जांच जारी है, जिसमें एक एडीएम, 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर शामिल है। छांगुर बाबा केस में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन दोनों उसी दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसके बाद नेहा खान की गिरफ्तारी हुई थी। उसी के साथ उसका एक सहयोगी और भी गिरफ्तार हुआ था। इनके साथ ही लगातार पूछताछ जारी है और इसी बीच 4 अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका पाए जाने के बाद उन पर भी जांच की जा रही है। अब इनके आरोपों की जब पुष्टि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इन अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। यूपी एटीएस लगातार छांगुर बाबा से और बाकी के सहयोगियों से पूछताछ कर रही है और आए दिन रोज रोज नए इनमें खुलासे होते जा रहे हैं। और एक खुलासा ये भी कि अधिकारियों की शय पर यह पूरा रैकेट चलाया जा रहा था। इस बीच कई धर्मांतरण की पीड़िता भी सामने आई और उसने बताया कि किस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चलाया जाता था, कैसे उनको निशाना बनाया जाता था। और इसी बीच आज रिमांड भी छांगुर की खत्म हो रही है। इसके बाद आगे तमाम जो कार्रवाइयां हैं उसमें कोर्ट के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन इस बीच 4 जो अधिकारी हैं उनकी संदिग्ध भूमिका पाई गई है। जांच लगातार जारी है और इन 4 पर पुष्टि के बाद कार्रवाई निश्चित है। तो छांगुर की पुलिस रिमांड आज खत्म होने वाली है और छांगुर बाबा की आज कोर्ट में पेशी भी है। पुलिस फिर से रिमांड मांग सकती है, रिमांड को बढ़ाने की मांग कोर्ट में कर सकती है। छांगुर के मददगारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। तो इस तरीके से बताया मैंने कि 4 अधिकारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई थी, वही मददगार है जिन पर अब गाज गिरना तय है। यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और आज रिमांड खत्म हो रही है और रिमांड खत्म होने के साथ साथ रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट में आज की जाएगी और इसके बाद इनके सभी जितने भी मददगार हैं, जितने भी सहयोगी हैं, उन सभी से लगातार पूछताछ हो रही है। तो वहीं छांगुर बाबा का गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। छांगुर बदर अख्तर सिद्दीकी का गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया है। गाजियाबाद में पीड़ित परिवार सामने आया। गोविंदपुरम की महिला का चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। मेरी बहन को ब्रेन वॉश कर हिंदू धर्म से तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं और लगातार एक के बाद एक पीड़िता जो है वो सामने आ रही है। अब इस मामले में गाजियाबाद के गोविंदपुरम क्षेत्र से एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया। एक महिला ने अपनी बहन के 2019 से लापता होने की शिकायत दर्ज की। महिला का दावा है कि उसकी बहन जो उस समय टूर एंड ट्रैवल्स का कोर्स कर रही थी, उसकी मुलाकात बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के व्यक्ति से होती है। ये तस्वीर जिसकी आप देख रहे हैं, ये वही बदर अख्तर सिद्दीकी की तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है और वांटेड लिखा हुआ है इस पर। बदर ने पहले उसकी बहन को गाड़ी में घुमाया, उसके बाद बातचीत के बहाने अपने जाल में फंसाया। धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया और फिर वो 24 अक्टूबर 2019 के बाद से गायब हो गई। महिला का कहना है कि बदर सिद्दीकी छांगुर बाबा के इशारे पर काम करता था और इस रैकेट में कई हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया है। तो छांगुर बाबा का ये नेटवर्क काफी राज्यों में फैला हुआ था।